शेख चली का नाम तो आपने सुना होगा और उसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बोरिया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम शेख चली था। वो बहुत कामचोर, सुस्त, काहल और बेवकूफ़ था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखी बगाड़ने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता उनके करीब जाके खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौके दिए बगैर उन्हें झूठे और सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही चली रख दिया था। एक दिन शेख चली बैठा सोच रहा था कि उसके कान में आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो मेरे इंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं इसे अजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चली अशरफी का नाम सुनकर अट खड़ा हुआ और उसके पास आया और इंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख दी और ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब जरा संभाल कर ले जाना, इंडे टूटने न पाए वरना एक अशरफी भी नहीं दूंगा। क्या हर्जाना, ले लूंगा। शेख चली बड़े गरूर से बोला, मियाँ साहब मैं शेख चली हो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो इंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा और ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत ही सर पर इंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसकी जहनी रूह बह गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने की मजदूरी में मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, उससे मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, वो इंडे देगी, इंडे बेच कर बकरी खरीदूंगा, बकरी बच्चे देगी, बच्चे बेचकर मैं गाय खरीदूंगा और गाय दूध देगी तो मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं कहूंगा ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए जिसकी वजह से टोकरा जमीन पर गिर पड़ा और सारे इंडे टूट गए। इंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो चीख कर बोला, हाय मेरे इंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर कहा कि तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो। हाँ, इंडों के मालिक का जो तुमने नुकसान किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की माँ तक पहुंची, उसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चली की गिलो खलासी करवाई।